पश्चिम बंगाल में साल 2026 में अगला विधानसभा चुनाव है। तृणमूल कांग्रेस के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी तमाम राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। आज तृणमूल कांग्रेस के सांसद और सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का जन्मदिन है। उनके जन्मदिन के पहले तृणमूल कांग्रेस के नेता और पूर्व सांसद कुणाल घोष के फेसबुक पोस्ट से एक बार फिर से बंगाल की सियासत गर्मा गई है। उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट में इस बात का दावा किया कि ममता बनर्जी के बाद अभिषेक बनर्जी राज्य के अगले मुख्यमंत्री होंगे। कुणाल घोष ने फेसबुक पर एक पोस्ट में कहा, अभिषेक बनर्जी ने बेहद कम उम्र में अपनी नेतृत्व क्षमता साबित कर दी है। एक दिन वो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री जरूर बनेंगे और तृणमूल कांग्रेस को एक नए युग में ले जाएंगे। वो ममता बनर्जी की भावनाओं और विरासत का प्रतीक है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार शुरू कर दिया। नागपुर में उन्होंने संविधान बचाओ सम्मेलन किया, जहां राहुल गांधी ने संविधान की लाल किताब लहराई। लेकिन अब इस किताब को लेकर बीजेपी ने बड़ा दावा किया। बीजेपी ने ट्वीट कर दावा किया कि यह वीडियो नागपुर के संविधान बचाओ सम्मेलन का है और राहुल गांधी संविधान की जिस लाल किताब को लेकर के आए थे वो बिल्कुल कोरी थी, यानी किताब के अंदर कुछ नहीं लिखा था। बीजेपी के प्रेम शुक्ला ने कहा कि राहुल गांधी सिर्फ संविधान की कॉपी लहराने का पाखंड करते हैं। औरंगाबाद में एआईएमआईएम की रैली में दिए गए नासिर सिद्दीकी के बयान पर अब बीजेपी के नीतीश राणे ने पलटवार किया। उन्होंने कहा, नासिर सिद्दीकी को घर पर शांति से सोने के लिए कहो, वरना सपने में आकर भी नीतीश राणे उसे मारेगा। आपको ये बता दें कि नासिर सिद्दीकी ने कहा था कि नीतीश राणे को विधानसभा में घुसकर वो मारेंगे। साथ ही कहा था कि नीतीश दो समुदाय के बीच आंख फैला रखे हैं, हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर सभी पार्टी जोरों से चुनाव प्रचार में जुट गई है। इसी फेहरिस्त में राहुल गांधी ने मुंबई में जनसभा को संबोधित किया। राहुल ने एक बार फिर जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया। राहुल गांधी ने कहा कि हमने लोकसभा चुनाव में कहा था जातिगत जनगणना होगी, जिसके लिए हमने तेलंगाना और कर्नाटक में इसका काम शुरू कर दिया है। साथ ही कहा कि महाराष्ट्र में सरकार बनते ही जातिगत जनगणना शुरू कर देंगे। इसके साथ राहुल गांधी बीजेपी और आरएसएस पर हमला बोलते नजर आए, जहां राहुल गांधी ने कहा कि देश में यूनिवर्सिटी के वीसी की लिस्ट में मेरिट नहीं दिखेगी, वीसी के लिए आरएसएस की मेंबरशिप जरूरी होगी, आरएसएस से सीधे आने पर जगह मिलेगी। सभी संस्थाओं के साथ ये हो रहा है। महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ प्रशासन भी तैयार है, जिसके चलते हर रोज जगह जगह छापेमारी की जा रही है। इस दौरान प्रशासन को महाराष्ट्र और झारखंड से लगभग 558 करोड़ रुपए मूल्य की नकदी, शराब, मादक पदार्थ के साथ साथ कई सामान जब्त किए गए। इन सभी चीजों का इस्तेमाल मतदाताओं को लुभाने के लिए किया जाना था, जिसे प्रशासन ने नाकाम कर दिया। चुनाव आयोग ने जानकारी देते हुए कहा कि चुनाव की घोषणा के बाद से महाराष्ट्र में 280 करोड़ रुपए की जब्ती की जा चुकी है। वहीं झारखंड में 158 करोड़ रुपए की जब्ती हुई है। दोनों राज्यों में 2019 के विधानसभा चुनावों की तुलना में 3.5 गुना अधिक जब्ती की गई है। जी न्यूज़।